एक गांव में एक बुजुर्ग पिता रहते थे जो काफी बीमार हो चुके थे। उनके दो बेटे थे जो कि शहर में नौकरी करते थे। पिता की तबीयत बिगड़ने लगी तो गांव के ही किसी व्यक्ति ने दोनों बेटों को उनके पिता के बीमार होने की सूचना दी। दोनों बेटों ने नौकरी से छुट्टी ना मिलने की बात कहकर टाल मटोल करते रहे। जब पिता की तबीयत और अधिक बिगड़ गई तथा वे अपनी अंतिम सांसें गिनने लगे, तब दोनों बेटों ने घर की राह पकड़ी। वह घर पहुंचते तब तक देर हो चुकी थी। पिता की सांसें थम चुकी थीं। अपने बुजुर्ग पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद दोनों बेटे घर वापस लौटे और घर के बाहर ही आंगन में अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ बैठ गए। थोड़ी देर बाद कुछ लोग अपने घरों को लौट गए और कुछ वहीं पर बैठे थे। दोनों बेटों और उनके पत्नियों के मन में बार बार पिता के उस बक्से का ध्यान आ रहा था, जिसके बारे में पिता हमेशा कहा करते थे कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति इसी बक्से में है। सभी के मन में यह कौतूहल मची हुई थी कि उस बक्से को कोई उनका रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति हाथ ना लगा ले। इतने में बड़े बेटे की पत्नी आई और उसने अपने पति के कान में कुछ कहा। उसके बाद बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई की तरफ देखकर अंदर आने का इशारा किया और खड़े होकर वहां बैठे लोगों से कहा, अभी 10 मिनट में आते हैं। फिर दोनों भाई घर के अंदर सीधे उस कमरे में पहुंच गए जहां उनके पिता का बक्सा रखा हुआ था। अंदर जाते ही बड़े भाई ने फुसफुसाकर छोटे भाई से कहा, बक्सा छुपा दिया था ना? छोटे भाई ने कहा, हाँ, हमने छुपा दिया था। इतने में छोटे भाई की पत्नी बोली, चलिए अब चारों मिलकर जल्दी से बक्से को देख लेते हैं, नहीं तो आपकी बहन या कोई अन्य रिश्तेदार भी अपना हक जताने आ जाएंगे और कहेंगे कि तुम्हारे बाबूजी की दवा पर हमने भी इतना खर्च किया, मुझे भी हिस्सा दो। बड़ी बहू ने हंसते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल सही कहा। दोनों भाइयों ने भी सहमति में अपना गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, चलो जल्दी से देख लेते हैं। छोटी बहू ने तेजी से अपने कदम बढ़ाए और बाबूजी के कमरे में छुपा कर रखे उस बक्से को निकाल लाई। बड़ी बहू ने तेजी से भागकर कमरे के दरवाजे को बंद कर दी। बक्से में ताला लगा हुआ था। छोटे भाई ने कहा, अरे पहले चाबी तो दो, किसके पास है चाबी? बड़ी बहू ने अपने पल्लू में एक छोर पर बंधी हुई चाबी को निकालते हुए बोली, देती हूँ, मैं तो आते ही इस बक्से की चाबी को छुपा ली थी। उसने अपने पल्लू में बंधी हुई चाबी निकाली और अपने पति को दे दी। बड़े भाई ने जैसे ही बक्सा खोला तो वहां मौजूद चारों लोग उत्सुकता से बक्से में झांकने लगे। उनकी आंखों में दौलत की भूख और लालची निगाहें यह देखने को आतुर थीं कि उसमें छुपी हुई दौलत और गहने कितने हैं। जब इन सभी की पहली नजर बक्से में पड़ी तो सबसे पहले देखा कि बड़े और छोटे दोनों भाइयों की पुरानी तस्वीरें सबसे ऊपर रखी हुई थीं। कुछ बर्तन और कुछ उन्हीं दोनों भाइयों की बचपन की छोटे छोटे कपड़े सहेज कर रखे हुए थे। चारों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतने दिनों तक ये सब भी भला सहेज कर रखता है क्या। उन्हें उम्मीद थी कि बाबूजी तो स्वर्गीय माताजी के गहने, रुपए इत्यादि संभाल कर रखे होंगे, लेकिन यहाँ तो। यह देखकर चारों के चेहरे पर निराशा के बादल छा गए। तभी बड़े भाई ने कहा, मुझे तो पूरा विश्वास था कि बाबूजी ने कभी भी अपनी दवाओं तक के रुपए मुझसे नहीं लिए, तो निश्चित ही उनके पास रुपए होंगे, तभी तो मुझसे रुपए नहीं मांगे। उनकी बचत के रुपए और माँ के गहने भी तो इसी बक्से में रखे होंगे, लेकिन इसमें तो। तभी छोटे भाई की नजर बक्से के एक कोने में कपड़ों के बीच में पड़ी एक थैली पर गई। उसने तुरंत आगे बढ़कर उस थैली को बाहर निकाला। थैली को देखकर सबकी नजरों में अचानक से चमक आ गई। सभी ने लालची नजरों से उस थैली को टटोलना शुरू कर दिया। थैली में कुछ रुपए थे और साथ में एक कागज जिस पर कुछ लिखा हुआ था।
छोटे भाई ने उन रुपयों को गिने तो लगभग 40,000 रुपए थे। बड़े भाई ने कहा, अरे जल्दी से उस कागज को पढ़ो, जरूर उसमें किसी बैंक अकाउंट या लॉकर के बारे में लिखा होगा। बड़ी बहू ने तुरंत छोटे के हाथों से उस कागज को छीनकर तेज स्वर में पढ़ना शुरू कर दिया, जिस पर लिखा था, क्या ढूंढ रहे हो, संपत्ति? हाँ, यही है मेरी और तुम्हारी माँ की संपत्ति। तुम्हारी बचपन की वो यादें जिसमें तुम शामिल थे, वो पल, वो खुशबू, वो प्यार, वो अनमोल पल जो आज भी इन कपड़ों में, इन तस्वीरों में और इन छोटे छोटे बर्तनों में मौजूद है। यही है हमारी अनमोल दौलत। बेटे, तुम लोग तो अपना भविष्य संवारने के लिए मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चले गए, लेकिन यहाँ मैं और तुम्हारी माँ तुम्ही लोगों की यादों के सहारे जीते रहे। तुम्हारी माँ तुम दोनों बेटों को देखने के लिए तरसते हुए इस दुनिया को छोड़कर चली गई, फिर भी तुम लोगों को घर आने का समय नहीं मिला। बेटे, शायद मैंने भी तुम लोगों से कोई भी पैसा अपने खर्च के लिए नहीं लिए। अपनी पेंशन से ही अपनी दवा से लेकर सारी जरूरतों को पूरा किया, मगर तुम लोगों को हमेशा इस बक्से में अनमोल दौलत है जानबूझकर सुनाता रहा, क्योंकि उस बक्से में जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति थी वो हमारे बेटों की यादें थी। बच्चों, ध्यान देना, अपने बच्चों को कभी भी अपने से दूर मत करना, वरना जैसे तुमने अपने भविष्य संवारने का हवाला देकर खुद को हमसे दूर कर लिया, वैसे ही अंतिम समय में तुम्हारे भी बच्चे तुम्हारे पास नहीं रह पाएंगे। बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा दुख जानते हो क्या होता है? अपनों के होते हुए भी किसी अपने का पास नहीं होना। याद रखना, जीवन में उस समय कोई भी दौलत, गहने या संपत्ति काम नहीं आते। इन सभी से अपनों का प्यार नहीं खरीदा जा सकता। मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं मरने के बाद भी तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने ये कुछ पैसे रख दिए थे। ये पैसे मेरे अंतिम संस्कार के हैं। मेरे मरने के बाद इन पैसों से मेरा अंतिम संस्कार कर देना। पूरा कागज पढ़ते ही दोनों बेटे फूट फूट कर रो पड़े और अपने किए पर पछतावा करने लगे। पर अब तो समय निकल चुका था। तो दोस्तों, वर्तमान समय में हम अपने कैरियर बनाने, नौकरी पाने और फिर शादी के बाद अपने परिवार संग अपनी ही दुनिया में इतना खो जाते हैं कि हम अपने जन्म देने वाले उस बूढ़े माँ बाप की भावनाओं को भी नहीं समझ पाते और धीरे धीरे उन्हें भूलने लगते हैं। हमें यह एहसास ही नहीं होता कि जो प्रेम आज हम अपने बच्चों से करते हैं और जो अपेक्षाएं रखते हैं, वही प्रेम और वही अपेक्षा आपके माँ बाप भी आपसे रखते हैं। दोस्तों, माँ बाप आपके दौलत के भूखे नहीं होते, बल्कि आपके प्यार और प्रेम के भूखे होते हैं। आप खुश होते हैं तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है, और आप जब दुखी होते हैं तो मानो उन पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप की भावनाओं का ख्याल रखें, उनकी सेवा और सम्मान करें,